जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के सभी जनपदों का मौसम आज शुष्क रहने वाला है। बात करें राजधानी देहरादून की तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की उम्मीद है। आज हम ना तो राजनीति की बात करेंगे ना अपराध की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे खेल की दुनिया की। अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने शहीद खड़क बहादुर बिष्ट स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट की। तो जो ये टूर्नामेंट है इसके बारे में सबसे बात करेंगे। तो जो देहरादून का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना अमर शहीद खड़क बहादुर बिष्ट स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका 56वां संस्करण कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में शुरू होगा। और इस टूर्नामेंट में 16 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। यह टूर्नामेंट नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ विजेता टीम को 31,000 रुपए और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए के नगद पुरस्कार और आकर्षक ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। तो अभी हमारे साथ है खड़क बहादुर टूर्नामेंट समिति के मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर अभिषेक साई। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के इतिहास के बारे में, क्योंकि 56वां संस्करण है, इसका मतलब 55 संस्करण पहले भी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में बताएंगे, इसका इतिहास कैसे कैसा रहा। ऐसा है, ये जो अमर शहीद वीर खड़क बहादुर जी की स्मृति में ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, ये जो इसकी शुरुआत हुई 1968 से शुरू हुई है। और उसका भी कारण ये रहा कि ये टूर्नामेंट 1968 में जब शुरू हुआ और गुरु रामदास इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम के ग्राउंड से शुरू हुआ, और ये वहां पर क्यों खेला गया, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। क्योंकि ये जो टूर्नामेंट नेहरू ग्राम में इसलिए खेला गया क्योंकि जो ये अमर शहीद खड़क बहादुर बिष्ट जी, जिनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट होता आ रहा है, और ये उसका 56वां संस्करण अभी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। जो अमर शहीद वीर खड़क बहादुर बिष्ट जी थे, उनका जन्म जो था नेहरू ग्राम में ही हुआ था। और उस समय ये जो थी 8 नंबर ग्रांड के नाम से जानी जाती थी। और अक्टूबर 1901 में 11 तारीख संभवतः उनका जन्म जो है नेहरू ग्राम में अपने यहाँ उस समय फौज में पोस्ट होती थी जमदार रूप सिंह बिष्ट जी के घर हुआ था, जो कि आजकल नायब सूबेदार का पद है फौज में। और वो जो थे अपने 4 बहनों में एक भाई थे। और जो रूप सिंह बिष्ट जी थे, सेना से सेवानिवृत्त होकर कलकत्ता चले गए थे, उनकी रेलवे में नौकरी लग गई थी। और खड़क बहादुर बिष्ट जी क्योंकि नेहरू ग्राम में और देहरादून में पैदा हुए, आगे जाके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उस पर मैं अभी आऊंगा, क्योंकि पहले मैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनके जो पिताजी थे, जब यहाँ से कलकत्ता चले गए, हाई स्कूल तक की शिक्षा है वो यहीं देहरादून में हुई और डीएवी कॉलेज में हुई। उसके बाद उनके पिताजी कलकत्ता चले गए। जब वो कलकत्ता चले गए तो कलकत्ता में रेलवे में जब उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने आगे की पढ़ाई वहीं पे जारी रखी। और उन्होंने पढ़ाई में बड़े विलक्षण थे। प्रख्यात विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। बीकॉम भी उन्होंने किया और लॉ भी उन्होंने साथ में करी। आजादी के आंदोलन का दौर चल रहा था, तो वो इससे बड़े प्रभावित थे। और उस समय वो क्या, सभी युवा लगभग इस आंदोलन में कूद पड़े थे। तो उस आंदोलन में उन्होंने अपना जो विशेष हम कहें योगदान, तो सभी ने कई तरह से दिया। विशेष योगदान ये दिया कि जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया, तो उस समय वो जो कुछ लोगों से जो उन्होंने शुरुआत करी थी और बाद में वो लाखों तक पहुंची, तो जब शुरुआती दौर में जो उनके साथ गिनती के कुछ लोग थे, उनमें खड़क बहादुर बिष्ट जी भी एक थे। ये अपने आप में जब तक इतिहास रहेगा, ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा अंकित रहेगा कि इस देश की आजादी के आंदोलन में एक युवा उस समय बिल्कुल शामिल रहे और अपना उन्होंने सर्वस्व दिया। इससे पहले और इसके अलावा भी उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं जो कि मैं समझता हूँ कि समाज के सामने आनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, खड़क बहादुर बिष्ट जी का जन्म नेहरू ग्राम में हुआ 1901 में। और उसके बाद उनके पिताजी जो थे कि सेना से रिटायर होने के बाद रेलवे में चले गए। रेलवे में वो जब कलकत्ता गए तो कलकत्ता में ही खड़क बहादुर बिष्ट जी की जो है आगे की शिक्षा 10वीं के बाद की उधर हुई। और उन्होंने बीकॉम भी किया और साथ में उन्होंने विधि से भी उन्होंने स्नातक किया। अपने भाई काम वाम कार्य व्यवस्था में लगे हुए थे, लेकिन उसी दौरान उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ। संपूर्ण समाज को, युवाओं को, और आज के युग में अगर कहूं तो
समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम है। एक दिन वो कलकत्ता में जो था कि एक बाजार से गुजर रहे थे, तो जब बाजार से गुजर रहे थे तो ऊपर के छत से किसी ने एक कागज का टुकड़ा उनकी तरफ फेंका। वो कागज का टुकड़ा एक पर्चा था। वो पर्चा इस प्रकार था कि एक लड़की थी, उनका नाम जो था मैया था। उनको किसी दलाल ने बहला फुसला कर नेपाल से लाकर एक सेठ जो अय्याश था काफी, उस हीरा लाल को उन्होंने बेच दिया। उस मैया को उस सेठ की कैद में रहना पड़ा, उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वो उनका बहुत ही शोषण कर रहा था। तो जब वो पर्चा उन्होंने भेजा कि भाई मुझे बचा लो किसी तरह और मेरे घर वालों को बता दो, तो वो सेठ बहुत शक्तिशाली था, संपन्न था, साधन संपन्न था। तो खड़ग बहादुर बिरजी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उनका जो है कि मन में बड़ा ही एक उद्वेलित करने वाला विचार आया और उन्होंने जो था कि उस समय वो उस महिला के बारे में, उस युवती के बारे में सोच के उनको बड़ी बेचैनी हुई और उन्होंने बहुत दिन तक योजना बनाई कि किस तरह से उस महिला को उस व्यापारी हीरालाल की कैद से मुक्ति दिलाई जाए और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उनसे रहा नहीं गया और उनका खून जो है खौल उठा और उन्होंने उस सेठ हीरालाल से उस बहन मैया को छुड़ाने के लिए आग्रह किया। जब हीरालाल नहीं माना तो उन्होंने अपनी जो है खुगरी से उस हीरालाल का गर्दन धड़ से अलग कर दिया और जब उस हीरालाल की उन्होंने हत्या कर दी तो उसके बाद उनको कैद हुई। जब कैद हुई तो उनके कैद होने पर जब समाज को पता चला कि इन्होंने यह हत्या किस कारण की है, एक महिला की इज्जत बचाने के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए उन्होंने ये किया है, तो समाज ने पूरा आंदोलन उठाया और बहुत बड़ा उस समय का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का निष्कर्ष ये निकला कि वो तत्कालीन सरकार के जो मुखिया थे वहां पर, जो उस समय के जो भी अंग्रेज अधिकारी रहे होंगे, उनकी पत्नी भी और समाज भी उस आंदोलन में कूद पड़ा और उस आंदोलन में कूदने के बाद जो जब सब लोग उस आंदोलन में जुड़ गए, बहुत बड़ा आंदोलन होने पर खड़ग बहादुर बिष्ट जी को तत्कालीन सरकार को रिहा करना पड़ा और उनको रिहा करके जब वो रिहा हुए तो उनका पूरे कलकत्ता में बहुत, बल्कि टाउन हॉल में उस समय के बहुत बड़ा नागरिक सम्मान हुआ, जगह जगह उनका सम्मान हुआ। लोगों ने उनके प्रति अपनी बहुत सारी कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वो धीरे धीरे फिर क्या था कि आंदोलन, असहयोग आंदोलन उस समय जोरों पर था, तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उसके जब कूदने के बाद जब वो असहयोग आंदोलन के तो गांधी जी के संपर्क में आए, फिर नमक आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया। नमक आंदोलन करने के बाद जब वो देहरादून वापस आए तो देहरादून वापस आकर भी यहाँ पर जो जब नमक आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम जाओ पूरे देश में जागरण का काम करो, तो वो देहरादून आए और यहाँ पर उन्होंने नून नदी में नमक बनाया और नमक बनाकर बेचा और नमक बेचकर उन्होंने उस काले कानून को तोड़ने का काम किया। तो खड़ग बहादुर बिष्ट जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इतना काम करने के बाद भी आज भी जो है कि समाज उनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानता और उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व दिया। तत्कालीन समय पर उनका सुभाष चंद्र बोस जी और बड़े बड़े जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, उन लोगों ने उनका सम्मान किया। और अगर मैं खड़ग बहादुर बिष्ट जी के मृत्यु की बात करूं, जब आंदोलन में वो सक्रिय हो गए थे तो अंग्रेज सरकार ने उनको बंद भी किया था, उसके बाद वो रिहा भी हुए, लेकिन अंग्रेज गुप्तचर और सरकार उनके आंदोलनात्मक रूप को जानती थी और उनके पीछे गुप्त रूप से लगी हुई थी। तो सन 1935 में आखिरी बार वो छुपते छुपाते अपनी बहनों से भैया दूज का टीका लगाने नेहरूग्राम आए और उसके बाद उनको कभी देखा नहीं गया। ये कभी नहीं मिटे, न मिट सकते हैं, ये हमेशा फिजाओं में, हवाओं में और इस देश की धड़कनों में रहेंगे। आवश्यकता है कि हम उनका स्मरण करें और उनके जीवन से प्रेरणा लें कि देश राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ लगाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और विशेष होने के लिए विशेष ही करना पड़ता है और उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हम लोग करवा रहे हैं। तो अब हमारे साथ हैं अमर शहीद खड़ग बहादुर बिष्ट मेमोरियल फुटबॉल कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह छेत्री। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो टूर्नामेंट का आगे की रूपरेखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे कैसे टूर्नामेंट होगा, कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और आप टीमों को किस तरह से पुरस्कृत करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने 56वें अमर शहीद वीर खड़ग बहादुर टूर्नामेंट में आप सभी का स्वागत है। 55 वर्षों से नेहरूग्राम इंटर कॉलेज, गुरु राम राय इंटर कॉलेज में होता चला आ रहा था। इस बार इस टूर्नामेंट को वृहद रूप देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस
टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच दोपहर 12:30 बजे से दून यूनाइटेड और रायपुर एफसी के बीच खेला जाएगा। पहला मैच, हाँ, इसमें जीतने वाले टीम को फाइनल में 31,000 और रनर अप को 21,000 कैश दिया जाएगा। तो इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है वो 1 तारीख को खेला जाएगा और हम प्रकाशन उत्तराखंड पूरा प्रयास करेंगे कि 1 तारीख का जो फाइनल मुकाबला है हम आपको यूट्यूब पे लाइव इसको दिखाएं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।